हिंद दोस्तों, चलिए ज़रा आज जान लेते हैं वैक्सीन्स के बारे में कि आखिर कौन सी वैक्सीन कैसी है, कितनी कारगर है। बड़ी क्वेरीज रहती है इस बारे में कि वैक्सीनेशन कराएं तो कौन सी वैक्सीन लगवाएं, क्या करें क्या ना करें, ठीक है, किस तरह से यानी कौन सी वैक्सीन कितना फ़ायदा कर रही है, वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं। जैसे गांव की कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं वैक्सीन को लेकर। उनको कुछ डर सा लग रहा है कि वैक्सीन हम लगवाएं या ना लगवाएं, क्योंकि बहुत कम लोग, जो गांव का जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम आ रहा है, यानी बहुत कम लोग वैक्सीन लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तो फिर आपसे हम यही कहेंगे कि जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपकी बारी आए तो वैक्सीन ज़रूर लीजिए। ठीक है, वैक्सीन आपका जो है बहुत ही सेफ़ है, इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। आप बिना सोचे समझे वैक्सीन लीजिए। वैक्सीन के बारे में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि हमें वैक्सीन लेनी है कि नहीं लेनी है। जो भी वैक्सीन अवेलेबल हो वो आप वैक्सीन लीजिए। अब कुछ लोगों के बड़े सवाल रहते हैं कि आखिर वैक्सीन कौन सी ली जाए, क्या है, किस तरह की वैक्सीन हैं, कैसे काम करती हैं, कैसा है, क्या है, इन चीज़ों के बारे में चलिए आज हम शुरू करते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं इनको थोड़ा बहुत कि आखिर क्या है। तो देखिए, जैसा आप सभी लोग जानते होंगे कि इस समय इंडिया में 3 वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। नंबर 1 कोवैक्सीन, कोविशील्ड एंड स्पुतनिक वी। ठीक है, ये 3 वैक्सीन्स अवेलेबल हैं आपके पास, लेकिन इसमें चॉइस नहीं है। चॉइस का मतलब है ये आपका वो नहीं है, जैसे जिस CSC पे जहाँ आप लगवाते हैं तो वहाँ पर जो भी वैक्सीन अवेलेबल हो आप वो लगवाइए। ये नहीं कि नहीं हमको ये वैक्सीन लगवानी है, उसके लिए हम वेट कर रहे हैं, थोड़ा और इंतज़ार कर लेंगे। नहीं, आपको जो वैक्सीन मिले सभी वैक्सीन अच्छी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमको ये लगवानी है वो लगवानी है। सारी की सारी वैक्सीन एक जैसी हैं। अब ज़रा हम वैक्सीन्स के बारे में आपको बताते हैं थोड़ा सा कि आखिर किस तरह की कैसी हैं। तो जो तीनों वैक्सीन्स हैं जिसमें आपने देखा है, जो आपकी कोवैक्सीन हो गई वो तो पूरी तरह से स्वदेशी है। आपकी जो कोवैक्सीन है वो आपकी पूरी तरह से स्वदेशी है। पूरी तरह से स्वदेशी का मतलब है कि उसका फार्मूलेशन भी इंडिया का है। मतलब उसका जो फार्मूला है, जिस तरह से वैक्सीन तैयार की गई है, जो उसमें फार्मूलेशन लगे हैं या उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो सब कुछ आपकी इंडिया की ही है, यानी पूर्णतया स्वदेशी आप कह सकते हैं। जबकि जो आपकी कोविशील्ड है वो ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनिका, ठीक है, की मिली हुई वैक्सीन है। आप ये कह सकते हैं कि इसका फार्मूलेशन, जो आपकी कोविशील्ड है, कोविशील्ड का फार्मूलेशन ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनिका है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग आपकी इंडिया की है। और स्पुतनिक तो जैसा आप जानते हैं और रसिया की है, ये रूस की वैक्सीन है। और स्पुतनिक एक ऐसी वैक्सीन है जो सबसे पहले रजिस्टर की गई थी, लगभग पिछले साल यानी अगस्त 2020 में इसका रजिस्ट्रेशन हो गया था, यानी ये पब्लिश हो गई थी कि इस तरह की कोई वैक्सीन कोरोना के खिलाफ बन रही है। तो वो सबसे पहली वैक्सीन है जो बनी हुई है। ठीक है, जो आपकी कोवैक्सीन है उसको इंडिया की कंपनी भारत बायोटेक्स बना रही है। इसी के साथ साथ जो आपकी दूसरी वैक्सीन है कोविशील्ड, उसको सीरम इंस्टीट्यूट, ठीक है, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका का फार्मूलेशन है वो, और मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है वो सीरम इंस्टीट्यूट में हो रही है, आधार पूनावाला की कंपनी में। तो आप ये कह सकते हैं कि तीनों की तीनों वैक्सीनें अच्छी हैं। अब ज़रा हम इनकी बात कर लेते हैं कि इनकी इफ़िकेसी क्या है और इफ़ेक्टिवनेस क्या है। तो जो आप कहा जाता है इनके बारे में, तो आपकी जो स्पुतनिक वी है उसकी इफ़िकेसी आप ये कहते हैं कि उसकी इफ़िकेसी 91.6% है। ठीक है, जबकि जो कोवैक्सीन है उसकी एफिकेसी लगभग 81% कही जा रही है। और वही जो आपकी कोविशील्ड है उसकी इफिशिएंसी 79% पहले बताई गई, अब लगभग 76 या आप कह सकते हैं 70% तक वो कारगर है। तो आप इस तरह से ये कह सकते हैं कि जो वैक्सीन्स हैं, ठीक है, इनमें किस टाइप की वैक्सीन्स हैं, कौन सी हैं, क्या हैं, वो भी हम आपको बताएंगे आज कि किस तरह की वैक्सीन्स हैं, कैसे काम करती हैं, क्या हैं क्या नहीं है, सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। तो देखिए, जो अपनी सबसे पहले हम बात करते हैं कोवैक्सीन की। तो जो कोवैक्सीन है वो एक इस तरह की वैक्सीन है, आप कह सकते हैं, जिसमें मरे हुए कोरोना वायरस को डाला गया है। यानी जो कोरोना वायरस हैं वो आप कह सकते हैं जो डेड कोरोना वायरस हैं उन कोरोना वायरस से वो बनाई गई है मिक्स करके, यानी सर्दी जुकाम के वायरस और कोरोना वायरस को मार कर, या आप कह सकते हैं इनएक्टिव फॉर्म में
उसको क्या किया गया है, रखा गया है, डाला गया है, मार्कर बनाई गई है। इससे होता क्या है, जब कोरोना वायरस मरे हुए हमारे शरीर में पहुंचते हैं तो हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जो उसके एंटीजेंस होते हैं, वो तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए वैक्सीन से। उनको लगता है कि कोई खतरा आया है, यानी कि कोई ना कोई वायरस हमारी बॉडी में आया है, तो वो क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं पूरी तरह से, ठीक है, इसको फेस करने के लिए। अब होता क्या है, क्योंकि वो वायरस इनएक्टिव है, आप कह सकते हैं कि वो वायरस क्या है, मरे हुए वायरस हैं, तो वो हमें कोई नुकसान भी नहीं करते हैं और हमारी बॉडी भी आपकी जो है मेंटली तैयार हो जाती है उन वायरस से लड़ने के लिए, ठीक है। इस तरह से ये कहा जाता है। एफिकेसी एक वर्ड होता है, एफिकेसी, और दूसरा वर्ड होता है इफेक्टिवनेस। देखिए, इफिकेसी का मतलब होता है कि जब इस वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल हुआ उस समय ये उस बीमारी को कितना रिड्यूस कर रही थी, यानी रिड्यूस करने में कितनी सक्षम थी, उसको हम क्या कहते हैं, एफिकेसी कहते हैं। और इफेक्टिवनेस का मतलब है जब ये कम्युनिटी यानी समुदाय में लगाई गई है तो इसका प्रभाव कितना है। तो जो आपकी स्पुतनिक वी है उसका जो एफिकेसी रेट है वो लगभग 91.6 है, यानी जब उसका क्लिनिकल ट्रायल हुआ तो लगभग 91.6% तक ये बीमारी को रिड्यूस करने में कारगर रही। अब देखिए कुछ गलतफहमियां जो आपकी पहले तो ये जान लेते हैं कि जो स्पुतनिक वी है वो एक वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है, जिसमें क्या है, कोविशील्ड, और जो आपकी स्पुतनिक है उसमें क्या है, सर्दी वाले वायरस जो हैं, और आप कहते हैं एडिनो वायरस, ठीक है, इस तरह के वायरसेस को जिंदा, यानी आप कह सकते हैं कि वो डायरेक्ट वायरस आपकी बॉडी में इंजेक्ट कराए जाते हैं लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में। तो आप यही कह सकते हैं कि वो क्या है, जिंदा वायरसेस से बनाई हुई वैक्सीन है। जबकि आप ये कह सकते हैं जो ये कोवैक्सीन है ये आपकी, ठीक है, डेड वायरस से बनाई हुई वैक्सीन है, ठीक है। अब कोवैक्सीन को ये माना जा रहा है कि ये सबसे बेहतर है। बेहतर देखिए सभी हैं, बेहतर में हम ये नहीं कह सकते कि ये ख़राब है, वो अच्छी है, ये नहीं है। लेकिन जो कोवैक्सीन है, ऐसी कुछ स्टडी आ रही हैं कि कोवैक्सीन आपके जो जितने भी वेरिएंट हैं कोरोना के, यानी जितने भी वेरिएंट हैं इसके, चाहे आप अमेरिका का वेरिएंट ले लीजिए, चाहे आप जो बंगाल में भी जनरेट हुआ था उसका वेरिएंट ले लीजिए, चाहे आप इंडिया का वेरिएंट ले लीजिए, चाहे इसके जितने भी म्यूटेशन ले लीजिए, उन सब के लिए प्रभावी है। जो आपकी वैक्सीन्स हैं वो क्या है, उन सब के लिए प्रभावी है। कौन सी, कोवैक्सीन, ठीक है, जो कि स्वदेशी वैक्सीन है। तो जब भी आपकी बारी आए तो आपको जो वैक्सीन मिले या जो वैक्सीन अवेलेबल हो आप उस वैक्सीन को लीजिए। सारी वैक्सीन्स लगभग एक हैं, सबके काम करने का तरीका लगभग एक है, बस 19-20 का अंतर है और कोई फ़र्क नहीं है इनमें, ठीक है। अब इनका जो गैप है वो हम आपको बता दे रहे हैं। जो आपका कोविशील्ड है, कोविशील्ड के बारे में बताया जा रहा है कि अगर आप 3 से 4 महीने के अंतराल पर लेते हैं, यानी 12 से 16 सप्ताह के अंतराल पर अगर आप लेते हैं तो ये वैक्सीन लगभग 90+, आप कह सकते हैं 90+% ये कारगर है। अगर आप इसको कम डेज पे ले लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए 21, 25 या 42 दिन, 50 दिन पहले कुछ कहा गया था, तो ये लगभग 50% या 52% के आसपास कारगर मानी जा रही है। जबकि जो आपकी कोवैक्सीन है, ठीक है, कोवैक्सीन लगभग जो अंतराल इसका यानी दोनों डोजेस के बीच में होता है वो लगभग 4 सप्ताह का होता है। जबकि स्पुतनिक का जो, ठीक है, डोजेस का अंतर है वो आपका लगभग 21 दिन, यानी आप कह सकते हैं 3 सप्ताह, ठीक है। आपका कोवैक्सीन हो गई, कोवैक्सीन का 4 से 6 सप्ताह इनके, यानी दोनों डोजेस के बीच में आपको अंतर लगभग 4 से 6 सप्ताह के बीच में रखना है। जो आपकी कोविशील्ड है उसमें 12 से 16 आप ही कह सकते हैं 12 से 16 सप्ताह तक का अंतर रखना है। जबकि स्पुतनिक में केवल 3 सप्ताह यानी 21 दिन का अंतर आपको रखना है। अब देखिए जो आपकी कोविशील्ड और कोवैक्सीन है, इनमें पहली और दूसरी यानी दोनों डोज समान है, यानी इन दोनों डोजेस में कोई भी अंतर नहीं है। जबकि आप ये कह सकते हैं जो स्पुतनिक है उसमें आपकी दोनों डोजेस में अंतर है। तो अगर आप स्पुतनिक लगवाते हैं तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि ऐसा ना हो कि कहीं आप एक ही तरह की दोनों डोजेस ले लें, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप लगवाइए जाइए तो आप पूरी जानकारी कीजिए, वहाँ पर पूरी जानकारी दीजिए उनको कि क्या लगी है, कौन सी वैक्सीन लगी है, किस तरह से लगी है। और अभी मिक्सिंग आपको नहीं करानी। मिक्सिंग से मतलब है कि ऐसा नहीं है कि पहला डोज आपने कोवैक्सीन का लगवा लिया, दूसरा डोज आप कोविशील्ड का लगवा दें। इस तरह की मिक्सिंग अभी आपको नहीं करानी है, क्योंकि जो अभी इन पर जांच चल रही है कि मिक्सिंग के लिए कि भाई अगर हम एक डोज इस वैक्सीन की ले लें, दूसरी डोज हम उस वैक्सीन की ले लें, तो क्या ये कारगर होंगी, ज़्यादा कारगर होंगी या क्या होगा, किस तरह का होगा। तो इस पर अभी स्टडी चल रही है। जब उसका रिजल्ट आएगा तब आपको वो चीज़ बताई जाएगी या उस चीज़ की जानकारी दे दी जाएगी।
तो आप ये कह सकते हैं इन वैक्सीन्स के बारे में, ठीक है। कोई भी मिथ मत पालिए। कुछ लोग कहते हैं कि आपको ये बीमारी है, ऐसा है, वैसा है, ठीक है। तो आप मतलब वही आप वैक्सीन ज़रूर लीजिए, जब आपकी बारी आती है वैक्सीन लीजिए आप। बस ये है कि आप डॉक्टर से या जो आपकी टीम हो उस समय जो वैक्सीन लगा रही हो, आप उससे कंसल्ट कर लीजिए कि भैया हमको ये प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम है, तो हमको क्या करना चाहिए, कैसे लगानी चाहिए वैक्सीन, क्या है, किस तरह की, इस तरह का हमको कुछ डाटा अपना, ठीक है, अपने पास रखना चाहिए कि हाँ ये नुकसान तो नहीं करेगी, कि क्या है क्या नहीं है। तो जबकि अगर देखा जाए तो एज ग्रुप के बारे में अगर बताया जाता है, ठीक है, तो आपको पता है कि अभी तक 45 प्लस लग रही थी, अब 18 से 45 साल के लिए भी वैक्सीन्स लग रही हैं। तो अगर कहा जाए इन सब में जो सबसे प्रभावी वैक्सीन है, यानी जो एक 18 से 30 और 18 से 45 का आपका जो एज ग्रुप है, उसमें जो सबसे प्रभावी है, जो स्टडीज़ कहती हैं वो देखी जा रही हैं कि वो कोवैक्सीन जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी है। आपकी जो कोविशील्ड है वो जिनकी एज ज़्यादा है, यानी 65 से ऊपर है, पहले ये कहा गया कि 65 से ऊपर वालों को बहुत ज़्यादा प्रभावी है, 65 से नीचे वाले इसको अब ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं प्रभावी है, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव आपकी अगर 65 प्लस हैं तो ये 90 प्लस आप कह सकते हैं कि इसका प्रभाव रहता है। फिर दूसरी स्टडी है, इसमें ये कहा गया 50 प्लस लगभग ये वेरिएंट है। तो ये है कि मतलब सारी की सारी वैक्सीन्स ये हैं, तो इसमें कोई डाउट आप मत रखिए। जो आपको वैक्सीन मिलती है आप उस वैक्सीन को लगवाइए और वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। ये सवाल जवाब नहीं करना है आपको कि वैक्सीन अच्छी है या नहीं है, आपको इंतज़ार करना है कि नहीं मॉडर्ना या फिर फाइज़र की वैक्सीन्स का इंतज़ार कर लें कुछ दिन, अमेरिका की जो आ रही हैं वैक्सीन्स नहीं। आपकी जब भी बारी आए तब आप वैक्सीन लगवाइए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। जब तक आपको कोई बहुत बड़ा काम ना हो तब तक आप घर से बाहर मत निकलिए, ठीक है। अगर इसके बारे में आगे आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसके बाद अगली वीडियो हम आपको देंगे जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि वैक्सीन किस तरह से काम करती है, वैक्सीन की जो मैकेनिज्म है वो क्या है, यानी हमारी बॉडी में किस तरह से वो वर्कआउट करती है, इस चीज़ की भी आपको जानकारी अगली वीडियो में हम देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।